नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों लोग सुसाइड करते हैं, क्या कारण है, वो कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन से दुख हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण लोग भगवान के दिए इतने कीमती तोहफे को छोड़कर, भगवान के दिए इतने सुंदर जीवन को छोड़कर मृत्यु को स्वीकार करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी जीव हैं, सबके हिस्से में दुख हैं, सबके हिस्से में समस्याएं हैं। वो पैसे वाला है तो भी उसके हिस्से में दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं। एक झोपड़ी वाला है तो भी उसके हिस्से में दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं। पैसे वालों को भी अपनों की मौत देखनी पड़ती है, झोपड़ी वालों को भी अपनों की मौत देखनी पड़ती है। सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, सबके अलग अलग दुख हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, पैसे वालों के पास सुविधाएं हैं, झोपड़ी वालों के पास सुविधाएं नहीं हैं, गरीब के पास वो सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कतई नहीं है कि समस्याओं से हार मानकर, समस्याओं के सामने घुटने टेक कर हम अपने जीवन को ख़त्म कर लें, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएं, सुसाइड कर लें। समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। एक परिवार के अंदर अगर समस्याएं हैं, फैमिली मेंबर्स अगर परेशान हैं, उनमें से एक फैमिली का सदस्य अगर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो क्या उस परिवार की समस्याएं दूर हो सकती हैं? वो समस्याएं यही की यही रहती हैं। फैमिली मेंबर चला जाता है, जिसने सुसाइड किया है वो इस संसार से चला गया, लेकिन जो समस्याएं उस घर में थी वो वही की वही हैं। दोस्तों, समस्याओं से लड़ना पड़ेगा, तब वो दूर होंगी। आत्महत्या करने से समस्याएं दूर नहीं होंगी। दुखों से हार मानकर भी आत्महत्या करना एक कायरता है, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख का होना निश्चित है। इसलिए कल का सुख देखने के लिए हमारे वजूद का रहना जरूरी है, हमें जीवित रहना जरूरी है, हमारे जीवन का होना जरूरी है। एक मित्र जिसने 4 साल पहले आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया, क्योंकि उसके घर में गरीबी थी, उसके बच्चे बेरोजगार थे, उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा रहता था। आज उसके तीनों बच्चे कामयाब हैं, अच्छे पदों पर हैं, आज उसके पास पैसा है, दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं, आज उस घर में खुशी है। अगर उस दिन जिस समय उसने आत्महत्या की कोशिश की वो अगर एक्सपायर हो जाता, उसके जीवन का अंत हो जाता, तो क्या वो आज की खुशियाँ देख पाता? समस्याओं से लड़ना ही समाधान है, आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। एक स्टूडेंट 4 साल तक कड़ी मेहनत करता है, काफ़ी प्रयास करता है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, उसे असफलता मिलती है, वो उदास रहता है और डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। क्या आत्महत्या कर लेना समाधान हो सकता है? क्या 4 साल जीवन के 80 साल से ज़्यादा कीमती हैं? क्या एक सफलता पूरे जीवन से ज़्यादा कीमती है? अगर जीवन रहेगा तो वो स्टूडेंट दोबारा प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकता है, दोबारा कामयाब हो सकता है। इसलिए जीवन का होना ज़रूरी है, जीवन का रहना ज़रूरी है। लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि जो लोग दूसरों से आशा रखते हैं, एक व्यक्ति दूसरे से आशा रखता है कि मेरी समस्या का समाधान ये करेगा, और जब उसकी वहाँ से वो आशा पूरी नहीं होती तो वो उदास हो जाता है, उसकी ये उदासी डिप्रेशन में बदल जाती है और वो सुसाइड कर लेता है। लोग अपनी समस्याओं के लिए भगवान के प्रति आशावादी रहते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं कि भगवान मेरी समस्याएं दूर करेगा, लेकिन वो कंडीशनल होते हैं। जब भगवान उनकी समस्याएं दूर नहीं कर पाता, वो खुद अपनी समस्याओं से नहीं लड़ते हैं, दूसरों के ऊपर या भगवान के ऊपर अपनी समस्याओं को छोड़ देते हैं और उन्हें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता, तो भी वो उदास हो जाते हैं और वो आत्महत्या कर लेते हैं। समस्याएं आपकी हैं, लड़ना आपको है। आत्महत्या करना समाधान कतई नहीं है। दोस्तों, अगर जीवन में बने रहना है तो समस्याओं से लड़ते रहिए,
आत्महत्या जैसा कायर कदम कभी मत उठाइए। आपका जीवन अपनों के लिए कीमती है। अपनों के साथ रहिए। सुख दुख समस्याएं आती जाती रहेंगी। जीवन अनमोल है।